एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज मुल्क में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम स्नो वाइट था। स्नो वाइट की जल्द गुलाबी गाल और सियाह बाल थे, जिसकी वजह से वो इन सब में सबसे खूबसूरत थी। लेकिन इसकी सौतेली माँ मलिका इसकी खूबसूरती को पीछे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हर रोज मलिका अपने जादुई आईने से पूछती, आईने, दीवार पर लगे आईने, इन सब में खूबसूरत कौन है? और आईना हमेशा जवाब देता, तुम सबसे खूबसूरत हो मेरी मलिका। लेकिन एक दिन मलिका के पूछने पर आईने ने जवाब दिया, स्नो वाइट अब जमीन में सबसे खूबसूरत है। हसद से नाराज होकर मलिका ने अपने शिकारी को हुक्म दिया कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर उससे छुटकारा हासिल कर ले। शिकारी अपने आप को मासूम शहजादी को नुकसान पहुंचाने के ला नहीं समझता था और उसने स्नो वाइट को मलिका के खतरनाक मंसूबे से खबरदार किया। उसने इसे भागने और कभी वापस न आने की ताकीद की। खोई हुई और खौफजदा स्नो वाइट जंगल की गहराई में चली गई, यहाँ तक कि वो एक छोटी सी कॉटेज से ठोकर खा गए। कॉटेज इतना पुरकशिश और दिलकश था कि वो अंदर दाखिल होने में देर नहीं कर सकती थी। अंदर इसे 7 छोटे बिस्तर मिले और उसे एहसास हुआ कि ये 7 छोटे बौनों का है। हापापीट, गर्मपीट, सलीपीट, बुशफुल, सुनीजी, दोपीट एंड डोकरी नामी 7 बोने जो कानकुन थे, जो करीबी पहाड़ों में काम करते थे। जब वो अपने थका देने वाले दिन के काम से घर वापस आए तो वो स्नो वाइट को अपने कॉटेज में आराम करते हुए देखकर हैरान रह गए। स्नो वाइट उठी और उन्हें हैरान देखकर अपनी कहानी बयान की। बोने नर्म दिल थे और उन्होंने इसे अपने साथ रखने का फैसला किया। वो जल्द दोस्त बन गए और एक खानदान की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते। इसी दौरान मलिका ने दरियाफ्त किया कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है और आईने से पता चला कि स्नो वाइट 7 बौनों के साथ रह रही है। गुस्से में आकर मलिका ने स्नो वाइट से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक शैतानी मंसूबा बनाया। मलिका ने एक बूढ़ी औरत का भेष बदलकर एक जहर आलूद सेब लेकर झोंपड़ी में चली गई। इसने ये कहते हुए स्नो वाइट को सेब पेश किया कि ये एक खास सेब है। स्नो वाइट नरम दिल होने के नाते किसी बुराई का शको किए बगैर तोहफा कबूल किया। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब खाना शुरू किया, वो गहरी नींद में चली गई, जैसा कि मलिका ने मंसूबा बनाया था। दिल शिकस्ता होकर 7 बौनों ने स्नो वाइट को बेजान पड़ी तलाश किया। वो अपने अजीज दोस्त को इस तरह देखकर बर्दाश्त न कर सके और इसे एक क्रिस्टल ताबूत में रख दिया। दिन गुजरते गए और स्नो वाइट की अबदी नींद की खबर पूरी ममलकत में फैल गई। एक दिन एक खूबसूरत शहजादे को इस कहानी का इल्म हुआ और वो अपने लिए खूबसूरत शहजादी को देखने पर मजबूर हुआ। वो कॉटेज पर पहुंचा और स्नो वाइट की खूबसूरती से फौरन मशहूर हो गया। मुज़ाहमत करने से कासिर शहजादे ने जैसे ही स्नो वाइट को गुलाब का फूल सूंघिया, मलिका का जादू टूट गया। सबकी खुशी के लिए स्नो वाइट जाग गई और बोने खुश हुए ये जानकर कि उनका दोस्त महफूज है। स्नो वाइट और शहजादे ने शादी करने का फैसला किया। 7 बौनों और बादशाही के तमाम लोगों को अपनी खुशी मनाने के लिए मदऊ किया। चलिक मलिका को यह खबर सुनकर एहसास हुआ कि वो हार गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। और इस तरह स्नो वाइट शहजादे और उसके नए पाए जाने वाले खानदान 7 बौनों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। जंगल में उनका कॉटेज मोहब्बत और हंसी की जगह बन गया, जो हर एक को याद दिलाता है कि हकीकी खूबसूरती एक मेहरबान दिल में है।